क्या लगा रखा है? क्यों, क्या हुआ माँ जी? पूरा दिन पता नहीं कैसे कैसे लड़के आते रहते हैं घर में। माँ जी वो ऑर्डर लेने के लिए आया था। हाँ, तो तुम्हारे इस काम के चक्कर में पूरा दिन घर में घंटियां बजती रहती हैं। तो माँ जी क्या करूँ मैं, काम करना भी तो जरूरी है। एक हफ्ता, सिर्फ एक हफ्ता दे रही हूँ तुझे। या तो तू इस काम को शिफ्ट कर दे या फिर इस काम को तू बंद कर दे। दोस्तों, घरों और रिश्तों के शांत कोनों में कहीं एक खामोश तूफान चलता रहता है। दोस्तों, ये एक हिंसा, भय और नियंत्रण का तूफान है। दोस्तों, ये ऐसा तूफान है जो पीड़ितों को घायल और टूटा हुआ छोड़ देता है, शारीरिक और मानसिक रूप से। दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा ऐसा एक छिपी हुई महामारी है जो कि परिवार को बिखर देते हैं और ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। दोस्तों, हमारे देश में या विदेशों में भी बहुत सारे पीड़ित बहू या लड़कियां हैं जो कि बहुत चुप रहते हैं घर में। शायद वो अपने ससुराल में पीड़ित है या किसी रिलेटिव के घर में उसको रहना पड़ता है, वो पीड़ित है, उनसे काम करवाया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, पर वो हेल्पलेस है, वो किसी को कुछ नहीं बता पाती है। तो दोस्तों, आज की जो पॉडकास्ट है वो सब उस टाइप की लड़की या बहुओं के लिए है जो कि अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। तो ये एक प्रयास है उन लोगों की अवेयरनेस के लिए। दोस्तों, आज हम लोगों के साथ जो गेस्ट है या एक्सपर्ट है वो इन सब विषय में विशेषज्ञ है। हाँ, स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट और एक्सपर्ट को, एडवोकेट गौजिया आयुबी को। तो उन्होंने LLB, MA और LLM कंप्लीट की है और अभी वो PhD भी कर रही है लॉ के ऊपर या कानून के ऊपर। वैसे तो हम सभी लॉ या LLB के नाम से बहुत डरते हैं। कानून बहुत डरावनी है, पुलिस, वो कोर्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर एडवोकेट गौजिया जी कानून की शिक्षा में एक अनोखी ट्विस्ट या अनोखी दृष्टिकोण लाई है, जिससे कानून को सीखने का प्रक्रिया आसान और बहुत प्रभावशाली हो जाती है। तो उनके जो चैनल है गौजिया ज्ञान भंडार, वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। आप लोगों के घर में अगर कोई लॉ पढ़ना चाहते हैं या लॉ के बारे में जानना चाहते हैं तो वो बेसिक जो कानून है वो वहाँ से स्टार्ट करती है। एडवांस लेवल के लीगल कंसेप्ट और केस स्टडीज़ भी आप पाएंगे उनके चैनल में। तो उनका एक ऐप भी है इस नाम से, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका ऐप और उनका जो चैनल लिंक सब दे दूँगी, आप जाकर देख लीजिए, बहुत वैल्यू मिलेगी। और अभी आ जाते हैं असली मुद्दे पर, वो है डोमेस्टिक वायलेंस और घरेलू हिंसा। थैंक यू प्रतिमा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। यस, डोमेस्टिक वायलेंस क्या है? बिल्कुल, टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या है। तो किसी भी घरेलू संबंध में या नातेदारी में किसी प्रकार का बर्ताव, किसी प्रकार का व्यवहार, आचरण जिससे कि आपके स्वास्थ्य को, आपकी सुरक्षा को, आपके जीवन को या किसी अंग को कोई क्षति पहुंचती है, किसी प्रकार की इंजरी होती है, किसी प्रकार का आपको नुकसान होता है या मानसिक या शारीरिक हानि होती है, तो वो घरेलू हिंसा कहलाता है। तो डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा कुछ एक प्रकार में सीमित नहीं है, बहुत सारे प्रकार है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ एडवोकेट आयुबी जी से कि हम लोगों को डोमेस्टिक वायलेंस के प्रकार या टाइप्स के बारे में कुछ बताएं और प्लीज़ हम लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स भी दे, उदाहरण भी दे, ताकि हम इजी तरह से समझ पाए। प्रतिमा, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या एग्जाम्पल्स हैं या क्या काइंड्स हैं घरेलू हिंसा के। तो बिल्कुल सभी को पता होना चाहिए। वैसे तो हम अपनी डे टू डे लाइफ में जो हैं देखते हैं इस तरह के एग्जाम्पल्स हमारे घरों में, हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो डोमेस्टिक वायलेंस है या एब्यूज़ है, वो कई तरीके से हो सकती है। कई तरीके से, जैसे कि शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, लैंगिक यानी सेक्सुअल तौर पे, आर्थिक तौर पे या शाब्दिक तौर पे हो सकती है। तो ये 5 तरीके से हो सकती है, लेकिन इसको डिटेल में डिस्कस करना ज़रूरी है। दोस्तों, फिज़िकल अब्यूज़ के बारे में हम लोगों ने बहुत सुना है और आसपास में भी बहुत देखा है और ये सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चलता ही है। तो हम लोग जान लेते हैं वकील साहिबा से कि ये एग्जैक्टली क्या है और इसका तोड़। शारीरिक डोमेस्टिक वायलेंस क्या होती है या शारीरिक अब्यूज़ क्या होती है, हमारी फिजिकल अब्यूज़ क्या होती है। तो फिजिकल अब्यूज़ में प्रतिमा मारपीट करना आ जाता है, किसी के शरीर के किसी अंग को नुकसान पहुँचाना आ जाता है, किसी भी तरह से कोई भी शारीरिक चोट पहुंचना, ये हमारी फिजिकल अब्यूज़ के अंदर आ जाता है। दूसरा जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है या बहुत ज़्यादा चलता है, हमें पता है, मानसिक
मानसिक अब्यूज यानी कि मेंटल अब्यूज। मेंटल अब्यूज के अंदर आता है किसी के चरित्र पर उंगली उठाना, फैमिली के मेंबर पे, स्पेशली घरेलू हिंसा में औरतों के ऊपर ये देखा जाता है। तो चरित्र पर उंगली उठाना, अपमानित करना, लड़ना झगड़ना, लड़का ना होने पर ताना देना, प्रताड़ित करना बार बार, ठीक है, यानी जिससे कि आपकी मेंटल जो पीस है वो डिस्टर्ब होती है, वो हमारा मेंटल में आ जाता है, मानसिक अब्यूज में आ जाता है। कई सारी जो वर्किंग विमेन होती है, जो कि जॉब करती हैं, मैरिड वर्किंग विमेन, तो उनको क्या होता है, उनको जॉब छोड़ने के लिए प्रेशराइज करना, या फिर अगर वो अपनी मर्जी से जॉब या नौकरी या कारोबार नहीं करना चाहती, उनको प्रेशराइज करना कि काम करो, यानी कि या तो जॉब छुड़वा देना अगर कर रही हैं, और अगर नहीं कर रही हैं तो उनको उकसाना, उनको इस चीज़ के लिए अब्यूज करना कि आप जाइए और काम कीजिए, ठीक है। आत्महत्या का डर देना, या फिर घर से बाहर निकाल देना, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी भी तरह से उनको मानसिक चोट पहुंचाना, जिससे कि उनके मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़े, जिससे कि वो मेंटली डिस्टर्ब रहने लगे। ये हमारा मानसिक प्रताड़ना के अंदर, मानसिक मेंटल अब्यूज के अंदर सेक्सुअल अब्यूज़ या लैंगिक वायलेंस भी बहुत प्रचलित है, तो इसके बारे में भी हमारे एक्सपर्ट से जान लेते हैं। सेक्सुअल अब्यूज में आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है फैमिलीज़ में, लोगों के बीच में, कि सेक्सुअल रिलेशन, ज़बरदस्ती सेक्सुअल रिलेशन बनाना शादी के बाद में, और ज़बरदस्ती किसी भी प्रकार के ऑब्सेंस जो है सामग्री दिखाना, अश्लील सामग्री दिखाना, किसी भी प्रकार का अपमानित सेक्सुअल बिहेवियर करना, ठीक है, ये हमारा सेक्सुअल जो अब्यूज़ है उसके अंतर्गत आता है। दोस्तों अभी जान लेते हैं आर्थिक वजह से डोमेस्टिक वायलेंस या डोमेस्टिक वायलेंस फॉर वेल्थ के बारे में हमारे वकील साहिबा। इसके बाद आ जाता है आर्थिक प्रताड़ना। आर्थिक प्रताड़ना में आता है कि दहेज की मांग करना, संपत्ति की मांग करना किसी भी प्रकार से, पत्नी व बच्चों के खर्च के लिए पैसा ना देना, आर्थिक सहायता ना देना, ठीक है, मुश्किलें पैदा करना किसी भी तरह से, और या फिर आय या व्यय, ठीक है, आपसे ले लेना। अगर आप वर्किंग हैं एज अ फीमेल, अगर कोई वर्किंग फीमेल है तो उनसे उनकी आय छीन लेना। मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं जो कि औरतें घरों में काम करती हैं, बर्तन वगैरह मांजती हैं, स्पेशली मैंने इन लोगों में बहुत ज़्यादा देखा है जो औरतें मेहनत कर रही हैं, तो उनके अक्सर हस्बैंड जो है देखे जाते हैं कि वो ड्रिंकर्स होते हैं, बूजर्स होते हैं, शराबी होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि पत्नी कमाकर पैसा लेकर आई और उनका पैसा जो है उनसे जबरन छीन लेते हैं। तो ये आर्थिक अब्यूज़ के अंदर आ जाता है। किसी भी प्रकार से आर्थिक चोट पहुंचाना, ये हमारा आर्थिक अब्यूज में आ जाएगा, इकोनॉमिक अब्यूज में हमारा आ जाता है शाब्दिक। तो शाब्दिक के अंतर्गत हमें पता है कि शाब्दिक प्रताड़ना क्या होती है, गाली गलौज करना, किसी भी प्रकार से अभद्र व्यवहार करना और अपमानित करना, ठीक है। ये सब कुछ जो शब्दों द्वारा हम किसी को प्रताड़ना दे रहे हैं, हालांकि मेंटल भी इसके अंदर आ जाता है, लेकिन स्पेशली हम गाली गलौज की बात करें तो ये हमारा शाब्दिक के अंतर्गत आ जाता है। तो ये सारे काइंड्स हैं प्रतिमा जो कि घरेलू हिंसा में देखे जाते हैं। और एक बात और बता देना चाहती हूँ कि घरेलू हिंसा सिर्फ औरतों पर ही नहीं होती है, पुरुषों पर भी होती है। यानी महिलाएं इसका शिकार नहीं है, सिर्फ महिलाएं ही इसका शिकार नहीं है, इसका शिकार पुरुष भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और बच्चे भी हैं। दोस्तों एडवोकेट गौसिया जी ने बहुत सारे मुद्दे पर बात कही और बहुत अच्छी तरह से डोमेस्टिक वायलेंस को एक्सप्लेन किया है। पर दोस्तों अभी जान लेते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा क्यों होते हैं और इसके पीछे का कारण क्या है। जी प्रतिमा, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है कि क्या कारण है डोमेस्टिक वायलेंस के। बिल्कुल ज़रूरी है हमें कारण जानना, क्योंकि किसी भी समस्या का हल हम लोग तभी ढूंढ पाते हैं जब हमें पता होता है कि उसके कॉजेज क्या है, रूट कॉजेज क्या है। तो देखो, हम दोनों की बात करते हैं, पुरुष और महिलाओं की। हाँ, बुजुर्गों और बच्चों को भी हम लोग लेकर चलेंगे साथ में। तो महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा का जो मुख्य कारण होता है वो मूर्खतापूर्ण मानसिकता है हमारे समाज में। एक तरह से आप कह सकते हैं जमाने से, एक बहुत लंबे युग से, एक लंबे समय से हमारा जो सोसाइटी है वो पुरुष प्रधान रही है। तो महिलाओं को अगर देखा जाए तो पुरुष की तुलना में वो कमज़ोर होती हैं शारीरिक तौर पे और भावनात्मक तौर पे। तो पहली चीज़ तो यही आ जाती है कि भाई हम लोगों का मूर्खतापूर्ण व्यवहार और मानसिकता,
पहला मुख्य कारण तो यही है। जो दहेज प्राप्त होता है शादी ब्याह में, उससे असंतुष्ट होना, ये भी एक वजह है। ठीक है, साथी के साथ में बहस करना, ये भी एक अपनी वजह हो सकती है। ठीक है, सेक्सुअल रिलेशन बनाने से इनकार करना, ये भी एक वजह घरेलू हिंसा की हो सकती है। या फिर बहुत सारा जगह देखा जाता है कि पत्नी को जो है खाना स्वादिष्ट नहीं बनाना आता, तो ये भी अपने आप में एक वजह हो सकती है। तो ये छोटी छोटी कलेश की, छोटी छोटी जो डोमेस्टिक वायलेंस हैं, इनका कोई भी एक छोटा कारण भी हो सकता है। तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कारण यहाँ पर हो सकता है। और आजकल एक जो बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है प्रतिमा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा का एक बहुत बड़ा कारण है, जो कि पुरुषों और महिलाओं में दोनों में देखा जा रहा है कि शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स लोगों के हैं। और साथ ही साथ आजकल लड़कियां ससुराल वालों की देखभाल नहीं करती हैं, राइट, ये भी एक कारण हो सकता है कि पति डोमेस्टिक वायलेंस करता है। दोस्तों, हमने अक्सर देखा कि घर के अंदर बहुत सारे बहू या बेटियों के साथ या औरतों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस कंटिन्यूसली हो रही है, पर हम सभी को, परिवार वालों को भी, मीन्स इनके जो रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, जो भी है, उनको कोई भनक नहीं है, मीन्स किसी को भी पता नहीं चलता है, क्योंकि वो कुछ बताते नहीं है। परिवार के प्रेशर के लिए या डर के लिए, कुछ भी कारण हो, पर जिसके साथ जो विक्टिम है, जिसके साथ हो रहा है, वो कुछ बताते नहीं है। सोसाइटी में जब भी देखें तो बहुत बड़ी एक स्माइल है, खुद को बहुत खुश दिखाते हैं। तो एडवोकेट साहिबा जी, आप मुझे बताइए कि ऐसा क्या चिन्ह या क्या सबूत है, जैसे कि हम जान सकेंगे कि इस औरत या इस जो बहू है या बेटी है, इसके साथ कुछ बुरा हो रहा है या डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। प्लीज़ हम लोगों को बताइए। जी प्रतिमा, बहुत सारी ऐसी निशानियां हैं जो कि पता लगाया जा सकता है कि हाँ घरेलू हिंसा हो रही है, या फिर कुछ ऐसी निशानियां हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि एक रिलेशनशिप जो है एब्यूजिव जिससे बन जाती है। ठीक है, तो मतलब हमारा रिलेशन जो है शुरू से एब्यूजिव नहीं होता। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस एकदम से जन्म नहीं लेती, धीरे धीरे करके जन्म लेती है और बढ़ती जाती है। तो इसकी कुछ निशानियां हैं जिन पे हमें गौर करना चाहिए। तो निशानियां हैं, सबसे पहली जेलेसी। आज के टाइम पे जेलेसी बहुत ज़्यादा हो रही है, और ये जो जे फैक्टर है ये बहुत बहुत ज़्यादा हानिकारक है। हम लोग ईर्ष्या करते हैं एक दूसरे से, हम लोगों की कंट्रोलिंग बिहेवियर हो चुका है। हम लोग चाहते हैं कि हम सामने वाले को अपने हिसाब से कंट्रोल करें, चाहे पुरुष हो या महिला, दोनों ये चाहते हैं कि हमारे हिसाब से चले। तो ये जो कंट्रोलिंग बिहेवियर है, ये भी एक बहुत बड़ा जो है निशानी है इस चीज़ की। दूसरा, हमारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, यानी कि भाई देखिए, कहते हैं ना, जितने चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, आजकल पत्नियों में भी और पतियों में भी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो गई हैं कि वो चाहते हैं कि उनको हर चीज़ मिले, उनको सब कुछ मिले जो दूसरों के पास है और उससे बढ़कर। तो ये जो हमारी एक्सपेक्टेशन है इस तरह की, वो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि एक निशानी है डोमेस्टिक वायलेंस को बढ़ावा देने के लिए। और साथ ही साथ फैमिली, फ्रेंड्स, इन सब से आजकल हमने जो दूरी बना लिया, हमने खुद को आइसोलेट कर लिया है। पहले लोग बैठते थे साथ में, एक दूसरे का सुख दुख बांटते थे, एक दूसरे को अच्छी सलाहें देते थे, एक दूसरे को समझाते थे, संभालते थे। आज के टाइम में हम लोगों ने क्या किया है, फैमिली और फ्रेंड्स से दूरी बना ली है। गौसिया जी, हम लोगों को प्लीज़ बताइए कि अगर कोई अब्यूसिव रिलेशनशिप में है, मीन्स पति बहुत मारते हैं, बहुत पीटते हैं, बहुत बुरी बुरी गाली गलौज करते हैं, तो वो औरत को क्या करनी चाहिए, प्लीज़ बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रतिमा जी, कि अगर कोई अब्यूजिव रिलेशन में है तो उसको क्या इम्पोर्टेंट स्टेप्स लेने चाहिए। देखिए, वैसे तो आज के टाइम पे सभी लोग जो है बहुत अपने आप में एक्सपर्ट हो चुके हैं, क्योंकि हमारे पास पहले तो सोर्सेज नहीं थे कि हम पता लगा सकें किसी चीज़ का, पर आजकल हमारे पास गूगल है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं आसपास जिनसे हम बात कर सकते हैं, जिनसे हम जानकारी ले सकते हैं। तो अगर स्टेप्स की हम बात करें तो पहला कदम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए। तो सबसे पहला कदम जो है वो है हेल्प। आप हेल्प लीजिए, ठीक है, आप हेल्प लीजिए अपने आसपास के लोगों की, यानी कि सबसे पहले उन लोगों से बात कीजिए जिन पे आप भरोसा करते हैं, जो आपके लव्ड वन हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों से बात कीजिए, उनसे सलाह लीजिए, उनसे डिस्कस करिए। हो सकता है कि आपकी कहीं ना कहीं ये जो डोमेस्टिक वायलेंस आपके साथ हो रही है उसमें कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हों,
है ना। तो आपस में अपने संबंधों को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए, हस्बैंड वाइफ आपस में, फैमिली के मेंबर्स आपस में। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है डोमेस्टिक वायलेंस से बचने का। सबसे पहला कदम यही है कि आप अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश कीजिए कि अगर मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ या मेरे फैमिली का कोई सदस्य मेरे साथ इस तरह का बर्ताव कर रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है। पहले तो उसके कारण को ही जानने की कोशिश कीजिए। अगर आपको सुधार नजर नहीं आया, आपने अपनी साइड से कोशिश की, आपको सुधार अगर नहीं नजर आ रहा है, तो फाइनली सारे स्टेप्स देखिए कंप्लीट करने के बाद आप क्या करिए, आप फाइनली ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से छुटकारा पा लीजिए। सबसे पहली चीज है सुधारने की कोशिश कीजिए, पहले खुद को सुधारने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली चीज खुद को सुधारने की कोशिश कीजिए। उसके बाद दूसरों का सहारा लीजिए, जिनको आप अच्छा समझते हैं, जिन पर ट्रस्ट करते हैं, उनकी सलाह लीजिए, समझाने की कोशिश कीजिए, परिवार वालों से बात कीजिए। उसके बाद लीगल हेल्प लीजिए आप। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है तब आप लीगल हेल्प लीजिए। और अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ वायलेंस हो रही है और होती रहेगी, तो आप जो हैं इस तरह की टॉक्सिक रिलेशनशिप में बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। फिर आप क्योंकि इस तरह की रिलेशनशिप में फिर रहने से कोई फ़ायदा नहीं है आपको। तो सबसे पहले तो अपने संबंधों को बचाकर चलिए, अपने अंदर की कमियों को ढूंढिए और सुधार लाने की कोशिश कीजिए, खुद में भी और अपने पार्टनर में भी। सिया जी प्लीज़ हमें बताइए कि अगर किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो तो वो किसको अप्रोच करे, कहाँ जाए, कहाँ से उसे हेल्प मिल सकेगी। प्लीज़ कुछ सोर्सेज के बारे में, कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ बॉडीज़ के बारे में बताइए कि वहाँ पे जाकर अगर यहाँ पे कोई ऐसा व्यूअर्स है जिसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है तो उसको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि वो तो बोल नहीं पाएगी ना उसके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या फैमिली से कि मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है। पर वो अगर आप का ये सोर्सेज के बारे में उसको पता चलेगा तो वो रिपोर्ट कर पाएगी और हेल्प ज़रूर ले पाएगी। तो प्लीज़ हम लोगों को कुछ सोर्सेज के बारे में बताइएगा। जी प्रतिमा जी, ये भी मैं बतानी चाहूँगी कि इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिल सकती है। तो आप देखिए आजकल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्किंग में हैं कि वो जो सर्वाइवर्स होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट करते हैं और एक तरह से अवेयरनेस इंक्रीज करते हैं, समाज में जागरूकता बढ़ाते हैं। तो मैं कुछ यहाँ पर रिकमेंड करना चाहूँगी आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। एक तो hotline.org है, एक ncadv.org है और एक है nomore.org। ठीक है, आप इन पर विजिट करिए। यहाँ पर आप ऑनलाइन चैट कर सकते हैं, सेफ्टी आपके यहाँ पर जो भी सेफ्टी प्लान्स हैं वो यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। लोकल प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, लीगल हेल्प यहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि आपको किसी भी तरह की विधिक सहायता चाहिए होगी तो इन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप जो है लीगल एड भी ले सकते हैं, लीगल हेल्प भी आप एक्सेस कर सकते हैं। सिया जी आपको बहुत 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 धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बहुत सारे अच्छे इन्फॉर्मेशन दिए, बहुत टिप्स दिए ताकि जो पीड़ित है उसको अच्छी सोर्स मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और हमारे व्यूवर्स को, हमारे लिसनर्स को ये इनसे बात करने का हमें मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और दोस्तों प्लीज़ उनके चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हूँ, और उनके ऐप जो है उसको क्लिक करके आप इंस्टॉल कर लीजिए और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी लॉ के बारे में, लॉ के बेसिक्स, एडवांस सब के बारे में मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपके साथ, आपके परिवार के किसी के साथ अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, तो चुप मत बैठिए, आवाज़ उठाइए, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, बहुत सुंदर हो सकता है, पर आपको सिर्फ कुछ अच्छी चॉइसेस लेनी है। तो दोस्तों आज के पॉडकास्ट में अभी यहाँ पे एंड करती हूँ। इतना ही है मेरे पास इन्फॉर्मेशन और आपके लिए हेल्प। तो फिर एक पॉडकास्ट लेकर, नई विषय लेकर, नई गेस्ट लेकर, नई एक्सपर्ट लेकर मैं आऊँगी, अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर। और आपको अगर कुछ विषय में जानी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो उस विषय में ही हम पॉडकास्ट ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो बहुत 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 धन्यवाद। अच्छे रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और प्रोटेस्ट कीजिएगा अगर आपको कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।